झनक ने अपने खाने की तारीफ सुनकर खुशी से अपना काम करना शुरू किया था, लेकिन घर में हर कोई झनक की तारीफ कर रहा था, जबकि उसकी सास ने उसे बुरी तरह डांटा। झनक ने खाना बनाने में अपनी पूरी मेहनत लगाई थी और उसका खाना सच में स्वादिष्ट था, लेकिन उसकी सास ने उसे यह कहते हुए बुरा भला कहा कि वह ध्यान से काम नहीं कर रही है और सिर्फ अपने पति की बातों में खोई रहती है। इससे झनक थोड़ी घबराई, लेकिन विवान ने अपनी मां को रोका और कहा कि झनक अमेरिका से आई है और यहाँ उसे इतना काम करना नहीं पड़ा था। यह सुनकर झनक थोड़ी राहत महसूस करती है, लेकिन इसके बावजूद घर में सभी का ध्यान उसकी तरफ नहीं था। वहीं दूसरी ओर विहान ने झनक को बताया कि अनिरुद्ध, जो कोलकाता से है, झनक की मुंह दिखाई में आने वाला है। झनक यह सुनकर बहुत शॉक हो जाती है। अनिरुद्ध का नाम सुनते ही वह बहुत डर जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर अनिरुद्ध को देखकर उसकी सच्चाई सामने आ गई तो क्या होगा। झनक खुद को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन उसके मन में डर और घबराहट का माहौल होता है। इसी दौरान विहान झनक से पूछता है कि क्या वह पहले कभी कोलकाता गई है। झनक धीरे धीरे डर में और भी डूब जाती है और सोचती है कि अगर अनिरुद्ध के सामने सच आ गया तो उसका क्या होगा। वह इस स्थिति से बचने के तरीके ढूंढने लगती है। इसके बाद जब झनक की मुंह दिखाई का दिन आता है तो उसे महसूस होता है कि वह पूरी तरह तैयार नहीं है। वह अनिरुद्ध से अपनी सच्चाई छिपाने के लिए और कुछ समय की राहत चाहती है। विहान की बातों से वह बहुत खुश होती है, लेकिन उसे लगातार इस बात का डर होता है कि कहीं अनिरुद्ध को देखकर उसकी पहचान ना हो जाए। वहीं झनक की बहन अरसी भी इस बारे में जानने की कोशिश करती है कि क्या झनक का कुछ पता चला है या नहीं। अरसी चाहती है कि झनक जल्दी से घर वापस आ जाए, लेकिन झनक का डर और बढ़ जाता है। वह सोचती है कि अगर अनिरुद्ध ने उसकी सच्चाई जान ली तो वह क्या करेगी। इसी बीच झनक को अपनी सास के गुस्से का भी सामना करना पड़ता है। जब उसने किचन में कुछ गलती की थी, उसकी सास ने उसे गुस्से में आकर गौशाला का काम सौंप दिया और कहा कि उसे यह सब करना ही पड़ेगा। झनक ने यह स्वीकार किया, लेकिन उसने कहा कि उसे काम करने के लिए कुछ सिखाना पड़ेगा, क्योंकि उसे ज्यादा काम करने की आदत नहीं है। यह सुनकर उसकी सास और गुस्से में आ जाती है और कहती है कि उसे काम सिखाने की जरूरत नहीं है, उसे यह काम करना ही पड़ेगा। लेकिन झनक की भाभी ने बीच में आकर यह समझाया कि अगर किसी को काम करने की आदत नहीं होती तो उसे थोड़ा समय लगता है सीखने में। इसके बाद लालन की कहानी सामने आती है, जो एक अमीर परिवार से आता है, लेकिन अब उसे गरीबों के काम में मदद करने के लिए मजबूर किया गया है। लालन ने जानबूझकर अपनी स्थिति बदल ली थी ताकि उसे और उसके परिवार को यह समझाया जा सके कि जब किसी के पास पैसा होता है तो वह दूसरों के दुखों को समझता नहीं है। लालन के परिवार को अब अपनी स्थिति का एहसास हो रहा था, क्योंकि वे अब उसी स्थिति में थे जहां उन्हें मेहनत करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। लालन जानता था कि जब लोग पैसे के लिए दूसरों से जुड़े होते हैं तो वह उनके साथ सिर्फ उनकी इच्छा पूर्ति के लिए रहते हैं। जब उनके पास पैसे खत्म हो जाते हैं तो वे बिना कोई फिक्र किए अपने रास्ते पर चल पड़ते हैं। लालन की काकी ने भी अपनी स्थिति का एहसास किया जब लालन ने उसे सब्जी मंडी भेज दिया। काकी को कभी भी सब्जी खरीदने की आदत नहीं थी, लेकिन अब उसे यह काम करना पड़ा। काकी को देखकर घर के सभी सदस्य हैरान हो गए थे, क्योंकि वह कभी भी सब्जी मंडी से सब्जी लाने के लिए नहीं गई थी। उन्हें नहीं पता था कि सब्जी के क्या दाम चल रहे हैं और मोल भाव कैसे करना है। सबको डर था कि काकी दुकानदार से ठगी करवा सकती हैं। यही सब देखकर लालन ने सबको समझाया कि वह कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है अगर काकी थोड़ी महंगी सब्जी लेकर आती हैं। वह कहते हैं कि जो कुछ भी हो सब्जी तो लानी ही होगी। इससे आगे लालन ने काकी को एक और पाठ पढ़ाया। उन्होंने काकी को यह समझाया कि अक्सर लोग पैसे के लिए दूसरों के पास आते हैं, लेकिन जब पैसे खत्म हो जाते हैं तो वे अपने रास्ते पर चलते हैं। यह सब देखकर काकी को अपनी गलती का एहसास होता है। लालन ने उन्हें यह समझाया कि असल में किसी के पास अगर पैसा है तो ही लोग उनके पास रहते हैं। जब पैसे खत्म हो जाते हैं तो लोग उन लोगों को छोड़ देते हैं जिनके पास अब पैसे नहीं होते। झनक ने अपने घर के माहौल में कई बदलाव देखे। जहां पहले उसे केवल एक छोटी बहू की तरह देखा जाता था, अब वह अपनी स्थिति को लेकर गंभीर थी। लालन ने झनक को समझाया था कि जब किसी के पास पैसा होता है तो लोग उनके पास आते हैं और उनकी सेवा करते हैं, लेकिन जैसे ही पैसा खत्म होता है वहीं लोग उनका साथ छोड़ देते हैं। झनक ने यह महसूस किया था कि उसका परिवार कभी उसे उतना सम्मान नहीं देता था जितना वह योग्य थी। लेकिन अब जब घर की हालत खराब हो गई है तो उसकी सास और परिवार के अन्य सदस्य उसकी मदद के लिए मजबूर हो गए थे। इसका एहसास झनक को हो चुका था और वह इस नए बदलाव का सामना कर रही थी। इसी बीच काकू को यह एहसास हुआ कि जब वह अमीर थे तब लोग उनके आगे पीछे मंडराते थे,
लेकिन अब उनका साथ छोड़कर चले गए थे। काकू का यह एहसास लालन की उपस्थिति में और भी मजबूत हुआ और उसने महसूस किया कि अब उसे अपनी स्थिति समझनी पड़ेगी। लालन ने काकू की मदद के लिए छोटन को आगे किया, जो पहले परिवार का उपहास बनते थे। छोटन को हमेशा नकारा जाता था, लेकिन आज वही छोटन काकू की मदद करने के लिए आगे बढ़ा। यह देख सभी घरवाले चुप रह गए थे। लालन ने सभी को यह सिखाया कि जिनसे वे हमेशा ऊपर की नजर से बात करते थे, आज वही लोग उनकी मदद के लिए आगे आए थे। छोटन ने काकू के साथ सब्जी मंडी जाने का निर्णय लिया और यह दृश्य देख सभी को समझ में आ गया कि असल में गरीब होने पर ही इंसान को अपनी असल स्थिति का पता चलता है। वहीं दूसरी तरफ घर में किचन की जिम्मेदारी तनुजा और विपाशा को सौंप दी गई थी। लालन ने उन दोनों को किचन की सारी जिम्मेदारियां दी और कहा कि अगर कोई भी मदद के लिए नहीं आता तो उन्हें अकेले ही काम करना होगा। उन्होंने बताया कि उनकी सास भी हमेशा घर के लिए खाना बनाती थी, लेकिन कभी किसी से मदद नहीं मांगी। आज जब उनके सामने वही स्थिति आई है तो उन्हें समझ में आ रहा है कि उनकी सास ने कितनी मेहनत की। अब जब वही काम उन्हें करना पड़ रहा है तो उन्हें इसका एहसास हो रहा था। वहीं झनक के साथ होने वाली घटनाएं और भी दिलचस्प हो रही थी। झनक की मुंह दिखाई की रस्म के दौरान अनिरुद्ध का आगमन हुआ। झनक को यह सुनकर बहुत हैरानी हुई कि अनिरुद्ध उसे ढूंढते हुए यहाँ पहुँच गए थे। वह घूंघट में बैठी थी और अनिरुद्ध को पहचान नहीं पाई थी, लेकिन जब उसने अपना घूंघट हटाया तो अनिरुद्ध ने उसे पहचान लिया। वह झनक को देखकर चौंक गए, क्योंकि वह समझ नहीं पा रहे थे कि झनक यहाँ कैसे आ गई। झनक ने विवान से गुपचुप शादी कर ली थी और उसके बारे में अनिरुद्ध को कोई जानकारी नहीं थी। अनिरुद्ध को समझ में नहीं आ रहा था कि उन्होंने झनक को ढूंढने के लिए कितना प्रयास किया था, लेकिन वह यहाँ बैठी हुई थी, सिंदूर लगाए हुए। झनक ने अपना नया जीवन शुरू किया था और वह अब इस नए बदलाव के साथ खुश थी। इस सबके बीच केतकी भी अपनी नजर झनक और अनिरुद्ध पर लगाए हुए थी। उसे यह महसूस हो रहा था कि झनक के व्यवहार में कुछ बदलाव आया था और जब से अनिरुद्ध घर में आया था, झनक ने उसे नजरअंदाज करना शुरू कर दिया था। केतकी को यह सब बहुत अजीब लग रहा था। वह यह समझने की कोशिश कर रही थी कि क्या झनक और अनिरुद्ध के बीच कुछ और भी है, क्योंकि दोनों के बीच की दूरी और भी बढ़ गई थी। केतकी ने अनिरुद्ध को ध्यान से देखना शुरू किया और यह महसूस किया कि वह झनक के बारे में कुछ ज्यादा ही जानने की कोशिश कर रहा था। अब केतकी की नजर दोनों पर पूरी तरह से थी। केतकी की जांच की कोशिश से झनक की स्थिति और भी मुश्किल हो सकती थी, क्योंकि वह बहुत ही स्मार्ट तरीके से अनिरुद्ध से बचने की कोशिश कर रही थी। अनिरुद्ध ने झनक से मिलने की कई बार कोशिश की, लेकिन झनक ने उससे मिलने से बचने के लिए हर बार बहाने बनाए। इस पर केतकी को शक होने लगा कि कहीं झनक और अनिरुद्ध का कोई पुराना कनेक्शन तो नहीं है। वह अनिरुद्ध को शक भरी नजरों से देखती थी और उसकी हर हरकत पर नजर रखती थी। केतकी के दिमाग में यह सवाल भी उठने लगा था कि क्या झनक और अनिरुद्ध के बीच कुछ छुपा हुआ है, लेकिन वह जल्द ही इसका खुलासा करने की योजना बना रही थी। हालांकि इसे लेकर कोई भी स्पष्टता अभी तक सामने नहीं आई थी और मेकर्स ने इसे धीरे धीरे दर्शकों के सामने लाने का फैसला किया था। फिलहाल झनक का व्यवहार और केतकी की नजरें पूरी कहानी में एक नई दिशा में मोड़ ला रही थी। वहीं लालन ने भी अपनी चालें चली थी और उन लोगों को भी सबक सिखाने का निर्णय लिया था जिन्होंने हमेशा दूसरों को नजरअंदाज किया था। छोटन की मदद से काकू की स्थिति बेहतर हुई थी और लालन ने साबित किया था कि अगर आप किसी को कभी अपना नहीं मानते तो वही लोग आपकी मदद के लिए सबसे पहले खड़े होते हैं। कुल मिलाकर इस कहानी में कई उलझे हुए रिश्ते, भावनाएं और रहस्य हैं जो आगे जाकर और भी दिलचस्प होते जाएंगे। झनक और अनिरुद्ध के बीच के कनेक्शन, केतकी की जासूसी और लालन का अपनों को सबक सिखाना सभी के लिए एक अहम मोड़ ले सकता है। यह सब घटनाएं एक नई दिशा में कहानी को ले जाती हैं, जहां झनक के सामने अपनी सच्चाई को छिपाने का बड़ा सवाल खड़ा होता है और साथ ही लालन के परिवार को अपनी स्थिति समझने का मौका मिलता है। यह सभी घटनाएं हमें यह सिखाती हैं कि पैसों के साथ साथ रिश्तों की अहमियत भी बहुत बढ़ जाती है।